नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बाआवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सादाते किराम, उलमा और तलबा और अवाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये इंतहाई खूबसूरत मंज़र जो मैं भी देख रहा हूँ और यहाँ पे बैठे उलमा भी, सादात भी देख रहे हैं, इंतहाई दिलकश है। हर चंद कि मैं इस इदारे में पहली मर्तबा आया हूँ, लेकिन मुझे ये महसूस ये होता है कि मैं गोलड़ा शरीफ में ही खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे किसी किस्म की यहाँ पे किसी किस्म की अजनबियत का एहसास मुझे नहीं हो रहा। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये इदारा दो शख्सियात से मंसूब है और शायद पाकिस्तान में सिर्फ ये ही इदारा हो जो बैक वक्त इन दो शख्सियात से मंसूब हो। शायद पाकिस्तान में ये एक ही इदारा हो और इसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ ये है कि सादात जो हैं सुल्तानपुरी, वो सुल्तानपुरी बाद में हैं, गोलड़वी पहले है। सुल्तानपुरी बाद में हैं, गोलड़वी पहले है। इसलिए इन्होंने इंतहाई खूबसूरत इम्तिजाज यहाँ रखा कि जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम और गुलिस्तान मेहर अली हज़रत पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हों या मौलाना अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी हों, ये हर दो हज़रात सूफ़ी भी थे और आलिम भी थे। सूफ़ी भी थे और आलिम भी थे। और इन दो हज़रात की निस्बत जो सारी निस्बतों पर भारी निस्बत रखती थी वो सिलसिला आलिया कादरिया से थी। पीर मेहर निशा साहब के अबो अजदाद भी कादरी सिलसिले से थे और मौलाना अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी भी और उनके अबो अजदाद भी सिलसिला आलिया कादरिया से मंसूब थे। बल्कि उनका तो शेर है कि कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। और ये वो निस्बत है सिलसिला कादरिया से इंतसाब की कि जिस निस्बत की वजह से मैं बचपन से अब तक फाज़ले बरेलवी से जुड़ा हुआ हूं। हर चंद के ये कुछ प्रोपेगंडा करने वाले अपने अपने अंदाज में प्रोपेगंडे करते रहते हैं, लेकिन सिलसिला कादरिया से जो इंतजाब फासले बरेलवी रखते थे, इस दौर में भी ऐसा सुच्चा कादरी कोई देखने में नहीं मिलता। गौस पाक की बारगाह में जो नियाज उन्हें था वो आज इस दौर के अगर कादरियों को देखा जाए तो बड़े से बड़े कादरी में भी नहीं है। उनकी कादरियत पे हमें फख्र है, हमें नाज है। और जहाँ तक आप
जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी भी बड़ी खुशनसीबी है कि आपको एक सिलसिला नूर मुयस्सर है। आपके असातिज़ा सैयद भी हैं और आपके उस्ताद भी हैं, सैयद भी हैं और उस्ताद भी हैं, सिर्फ उस्ताद नहीं है या सिर्फ आलिम दीन नहीं है। हमारे यहाँ सुल्तानपुरी सादात, इनके बड़े जिस वक्त ज़ियाउद्दीन शाह साहब, उनकी बैत हज़रत आला पीर मेल शाह से थी। इनके बड़े भाई गुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब, उनकी बैत भी हज़रत क़िबला आलम से थी। इनकी बैत हज़रत बाऊ जी से है। ये सारे के सारे सादात जिस वक्त गोलरा शरीफ में आते थे, इन्हें सादात की जो सफ़े थी उनमें सबसे आगे बिठाया जाता था। हमारे यहाँ मजलिस में अपने कवायद, अपने ज़वाबित होते हैं। सादात के लिए जो जगह मखसूस हैं, उन जगहों पे सादात ही को बिठाया जाता है। मेरे जद्दे आला हज़रत बाबू जी हों, मेरे दादा हों, मेरे वालिद गिरामी हों या आज हम हों, इस चीज़ का एहतमाम रखते हैं, एहतमाम करते हैं। बल्कि हमारी मजालिस में जिन लोगों को ये ड्यूटी दी जाती है कि आपने अवाम में से ये इन हज़रात को बिठाना है, तो बाकायदा वो ये पूछते हैं कि कोई सैयद पीछे तो नहीं बैठा। अगर वो जाहिल भी है, उसे उठा के आगे बिठाया जाता है। तो ये तो माशाअल्लाह सादात भी हैं और उलमा भी हैं। इसलिए आपकी खुशनसीबी है कि आपने इनके ज़ेरे साया रह के ये सारी इल्म की आपने मंजिलें तय की। अब आप फारिग तहसील होकर यहाँ से जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में, अमल में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और आप एक सूफ़ी फ़िक्र को लेके यहाँ से निकलें। सिर्फ और सिर्फ खुश्क मौलवियत लेके यहाँ से नहीं जाना। आपके मुरब्बी, आपके उस्ताद जिन्होंने आपकी तरबियत की है, उस तरबियत का तकाजा भी ये है कि आप यहाँ से सूफिया का एहतराम लेके जाएं और सूफिया से वाबस्तगी का एहसास लेके जाएं कि सूफिया के साथ वाबस्तगी का अंदाज जो आपके उस्ताद में है और जो आपने यहाँ देखा है, वो मशल लेके आप जाएं और उससे सुन्नियत की वो रोशनी, असल सुन्नियत की रोशनी है ही ये। आजकल की ये जो सुन्नियत है, ये नाम नेहाद वो नहीं, असल सुन्नियत। ये पहले सरदार अहमद के हवाले से बात हो रही थी, फाजले बरेलवी के हवाले से। इस पाकिस्तान में मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सुन्नियत उनकी थी, दरअसल हकीकत में सुन्नियत वही थी। उस सुन्नियत से हटकर जो भी सुन्नियत का नुमाइंदा बना हुआ है, वो झूठा है। आप अपने इन मराकिज की तरफ तवज्जो रखें और इनकी तरफ देखकर, इनसे हिदायत लेकर सुन्नियत की तर्जुमानी करें। और गोलरा शरीफ और सुल्तानपुर ये एक हैं, किसी सूरत भी इनमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। आज भी मैं यहाँ आया हूँ, इम्तियाज शाह साहब ने मुझे कहा था, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ अपना घर समझ के आया हूँ। ये इन्होंने मुझे बताया था कि जनाब फलां तारीख को है प्रोग्राम, आपने आना है। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊँगा। ये मेरा अपना घर है, यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं कि मुझे कोई अजनबियत का एहसास हो रहा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब भी वहाँ आते हैं या मैं इनके पास हूँ। कितनी मरतबा मैं इनके पास वहाँ जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम में भी आया हूँ। अल्लाह इन्हें सेहत कामिला अता फरमाए और इनका साया अहले सुन्नत पे सलामत रखे। इनका वजूद इस वक्त, इस दौर में गनीमत है। अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबियों से हमकनार फरमाए और सही सुन्नियत का तर्जुमान बनाए। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।